जिशान, आपके परिवार के लिए एक भावुक पल है। आपके पिता जिस पार्टी में रहे, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया, आज आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया है। कई बातें कही जा रही हैं परिवार को लेकर, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बहुत ही क्योंकि एक बड़े नेता थे, बड़े मास लीडर थे, ऐसे में फिलहाल आपकी क्या भावनाएं हैं? वो देश के लिए, पूरे विश्व में बहुत बड़े नेता थे, मगर मेरे लिए तो मेरे पिताजी थे। मेरे बहन के लिए मेरे पिताजी थे, मेरी माँ के लिए उनके पति थे। तो हमने तो उनको एक अलग ही रूप में हमेशा देखा है, हंसते खेलते देखा है, हमेशा घर पे साथ में डिनर करते हुए देखा है। तो वो जो पल है तो वो वापस कभी आएंगे नहीं, मगर उनके लिए जो न्याय है वो लड़ाई हमें ज़रूर लड़नी है। और उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, गरीबों के लिए बहुत मेहनत की है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं उनका बेटा हूँ, मेरे रगों में उनका खून है, तो वो लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा। और वांद्रे पूर्व से, जैसे आपने देखा है, राष्ट्रवादी ने आज एबी फॉर्म भी दिया है, तो लड़ूंगा, जीतूंगा और उनका जो अधूरा सपना है वो ज़रूर पूरा करके रहूंगा। आपका परिवार लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा, क्या लगता है पार्टी ने बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया? राहुल गांधी से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी तो नहीं हुई, पर उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पर देखिए, जब कठिन समय आता है तो बहुत से चेहरे के रंग बदलते हुए दिखते हैं, और हमें भी बहुत रंग बदलते हैं। वो राजनीति में भी है और राजनीति के बाहर भी है, बहुत चेहरे जो है उनका रंग बदलता हुआ देखा है। पर मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि जो लड़ता है और अंत तक लड़ता है, उसकी हमेशा जीत होती है। और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लड़ाई की है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और वही करते आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने बीच में भी, इस कठिन समय में भी बहुत झूठे वादे किए, हिपोक्रेसी की सीमा पार की, और फिर ऐसी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। कोई कह रहे थे अनअपोज करेंगे, कोई ये करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, वो देंगे। पर ठीक है, मुझे लड़ाई से तो कोई परहेज नहीं है, क्योंकि पूरी जनता मेरे साथ है। और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री अब इस बार वांद्रे से देखेंगे, और मुझे इसका यकीन है और उम्मीद है। और क्या कहूँ, आखिरी सवाल होगा, परिवार ने जिस तरह से इतना कुछ झेला है, उसके बाद आपका पुलिस ने रिकॉर्ड जो है स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया है, क्या लगता है सारे का मामला है या बिश्नोई एंगल, ये पूरा मामला क्या लगता है? देखिए, मुझे और परिवार को जो लगा, हमने पुलिस को स्टेटमेंट में दिया। बहुत सारी अफवाहें पिताजी के अस्पताल जाने से पहले ही मीडिया ने चलाया था कि ये एंगल है, वो एंगल है। पर मेरे पिताजी की जान गई है लोगों की रक्षा करते हुए, लोगों की लड़ाई लड़ते हुए। और हमने अपनी जो स्टेटमेंट है वो दी है मुंबई पुलिस को, और यकीन करते हैं कि मुंबई पुलिस पूरी निष्ठा से न्याय लाएगी। क्योंकि मेरे पिताजी तो वापस नहीं आएंगे, मगर जो लोग हैं वो, मैं उनको इंसान नहीं बोलूँगा, जानवर ही बोलूँगा। जानवर भी ज़्यादा हमदर्दी दिखाते हैं। मगर अगर आप आते हो दिन दहाड़े, किसी का परिवार को इतने आप अंधेरे में डाल सकते हो, तो आप कैसे इंसान बोल सकते हो? और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस करेगी। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिशान सिद्दीकी। इनके बयान से आज कई कुछ बातें जो हैं वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं, कि ये कह रहे हैं परिवार ने अपने जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, यानी कि बाबा सिद्दीकी, उन्हें खोया लोगों को लड़ते हुए। यानी कि कहीं ना कहीं ये इस बात को तो बिल्कुल नकार रहे हैं कि इस पूरे एंगल में लॉरेंस बिश्नोई का नाम है या नहीं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, लेकिन जिशान सिद्दीकी के बयान से फिलहाल एक बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि कई बातें हैं जो इन्हें फिलहाल पता हैं, मुंबई पुलिस को पता हैं, लेकिन अभी भी मीडिया के सामने नहीं आई हैं। ऐसे में आज जिशान सिद्दीकी सुबह आते हैं, एनसीपी दफ्तर पहुंचते हैं, अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी ज्वाइन करते हैं, और बांद्रा से अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वरुण सरदेसाई के अगेंस्ट, यानी कि महाविकास आघाड़ी के खिलाफ। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव के क्या नतीजे होंगे, और फिलहाल बाबा सिद्दीकी को लेकर जो केस चल रहा है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन सागर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।